की 100 साला जिंदगी से अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, जानते हो जो सुन्नियों के इदारे से फतवा निकल जाता है वो फतवा वापस नहीं होता है। अल्लामा किफायत अली काफी को जेल में डाला गया है। जेल में डालने के बाद में एक वक्त आता है कि वक्त का हुक्मरान कुर्सी में बैठकर ऐलान करता है काफी को फांसी दिया जाएगा। फांसी की तारीख मुंतखब होती है, ऐलान होता है, फांसी का फंदा सजाया जाता है। अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी के फंदे के करीब लाया जाता है। जब फांसी के फंदे के करीब लाया गया है, एक कुत्ता पढ़ा है, अंग्रेज का हुक्मरान पढ़ा है। पढ़ने के बाद में कहा था ऐ काफी तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। अल्लामा किफायत अली काफी फरमाते हैं कागज का एक टुकड़ा दे दो, मेरे हाथ में एक कलम दे दो। जब कागज का टुकड़ा दिया गया है, कलम को दिया गया है, तो वो लोग समझ रहे थे अपने बीवी के नाम खत लिखेंगे, अपने बच्चों के नाम खत लिखेंगे, अपने दोस्तों अहबाब के नाम खत लिखेंगे, अपने रिश्तेदारों को कुछ वसीयतनामा लिखेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था जब अल्लामा काफी के हाथ में कलम पहुंचा है, कागज का टुकड़ा आता है, अल्लामा किफायत अली काफी ने इस कागज के ऊपर कलम को हरकत दिया है। हरकत देने के बाद में जंगे आजादी का वो मर्द कलमकर अपने कलम को हरकत देता है और इरशाद फरमाते हैं कोई भी बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाज में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सीना चमन रह जाएगा। उस मुल्क अगर जंग आज़ादी पे गुफ्तगू करूँ आज जरूरत है करने की, लेकिन जुबान पे लगाम है, हाथ में हथकड़ी है, पैर में भेड़िया है। बहुत सारी बातें कह भी नहीं सकता, लेकिन सुने उस मर्द कलंदर ने उस वक्त कहा था जब फांसी का फंदा सामने था, कलम को हरकत दिया। हरकत देने के बाद, और मैं तो यूं कहता हूँ जब तक ये सितारे जगमगाते रहेंगे ना, इसी तरीके से अल्लामा काफी का ये अशार गुनगुनाया जाए। इसलिए वो मर्द कलंदर किसी और के घर का नहीं था जिसने जंगे आजादी के मौके पर अंग्रेजों को ललकारा था। वो मर्द कलंदर अगर किसी के घर का था तो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले का घर का था। उस मर्द कलंदर ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। और फरमाते हैं अल्लामा किफायत अली काफी, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। थोड़ा सा माहौल बन गया ना, अगर इसी लबो लहजे में बात करूंगा तो शायद समझ में नहीं बात आएगी। ये भी एक अम्र हकीकत है। हमें कुछ और बातें करनी, बहुत सारी कमी हमारे समाज में, हम उसी पे बात करना चाहते हैं साहब। कमी क्या है मैं बता दूं आपको, संजीदगी से सुने। कमी ये है कि बच्ची हजरत लोग थोड़ा सा तवज्जो दे दे, दुआ फरमाएं। कमी ये है, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ और हर घर की बात करता हूँ। कमी ये है कि जब बच्ची पैदा हुई ना, आज बच्चा पैदा हुआ तो इतना खुशी मनाया गया कि बेइंतहा। अगर बच्ची पैदा होती तो शायद कलीम भाई के चेहरे का जोग्राफिया बदला होता। ये भी एक हकीकत है, लेकिन क्यों? इसलिए कि ये माहौल हमने बनाया है कि चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता। एक नहीं साहब, कई एक बच्चियां हो जाए, गुलामे मुस्तफा अहद कर ले। बेटा देना रब का काम है, बेटी देना रब का काम है। बेटी अगर रब ने तुझे दिया है, बेटा रब ने मुझे दिया है, तो ये जहेज का डिमांड नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा ने जिस तरीके से अपनी बेटी सैयदा फातिमा का अपने नस्रीन किया था, उसी तरीके से अपने बेटी को दुल्हन बना के अपने बेटे को दूल्हा बना के लाएंगे और सुन्नत मुस्तफा अदा किया जाएगा। मैं कहता हूँ कलीम ही की नहीं, सारे जमाने पे लोगों के घर में जब बेटियां पैदा होगी तो चेहरे का चेहरा पूरा नहीं बदलेगा, बल्कि चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। चेहरे पे मुस्कान आएगी, लेकिन हाथ
मिसाल ये है, जिसको गाड़ी में तेल डलाने का पैसा नहीं, वो उसका बप्पा भी फरमाइश करता है मुझे गाड़ी चाहिए। जिस गाड़ी का नाम नहीं जानता उस गाड़ी की फरमाइश पहले होती है। अब घर वालों के चेहरे का जोग्राफिया नहीं बदलेगा तो होगा क्या? ये अमर हकीकत है साहब। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जितने बैठे अरबाबे मिंबर से लेकर माँ बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे कबीले में बच्ची पैदा हुई, ठीक, बालिग हुई, माँ बाप के जिम्मे जो फर्ज है उसको अदा किया, शादी कर दिया। शादी के बाद एक जमाना आया कि वो बच्ची माँ बनती है, फिर वक्त बदला, हालात बदले, वही बच्ची दादी बन जाती है अगर जिंदगी बाकी रही। फिर वक्त बदले, हालात बदले, वही बच्ची कब्रिस्तान का रुख इख्तियार करती है। लेकिन पूरी जिंदगी में मैंने देखा है उस बच्ची को, जब बच्ची थी, माँ थी, दादी थी ना, कब्रिस्तान का रुख किया, लेकिन उस बच्ची ने जिंदगी में एक सजदा अदा नहीं किया है। अपने घर में जाकर, अपने गांव में जाकर जायजा लो, नहीं मालूम कितनी माएं बहनें बेटियां तुम्हारी मिलेंगी जिसने जिंदगी में एक सजदा नहीं किया। मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ये बता इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सिर्फ वो बेटी नहीं जिम्मेदार है जिसने एक जिंदगी में सजदा नहीं किया है। जिसकी वो बेटी है उसका बाप भी जिम्मेदार है, जिसकी वो बहन है वो भाई भी जिम्मेदार है, जिसकी वो बीवी है उसका शौहर भी जिम्मेदार है, जिसकी वो माँ है उसका बेटा भी जिम्मेदार है। अगर बाप उसको अच्छी तालीम दे देता, अगर बाप उसको सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ा देता, सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ा देता, तो ऐसा नहीं होता कि वो बेटी जिंदगी में एक सजदा नहीं करती, बल्कि एक न एक दिन वो जरूर अपनी पेशानी को छुपा देती। मैं कहता हूँ अगर पंचगाना नहीं पढ़ती तो हफ्ते में जरूर पढ़ती, अगर हफ्ते में भी नहीं पढ़ती तो महीने में पढ़ती, अगर महीने में भी नहीं पढ़ती तो साल में पढ़ती, और अगर साल में भी नहीं पढ़ती तो जिंदगी में एक न एक दिन सजदा करती। और अगर एक सजदे को रब्बे ताला कबूल कर ले तो पूरी जिंदगी के गुनाहों पे एक सजदा भारी हो जाएगा, और एक सजदे के बदौलत अल्लाह जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। एक सजदे के बदौलत है। ये कमी की नहीं है कि नहीं है? 99% नहीं 100% घर में ये कमी है। मैं तो अपनी बात करता हूँ यार, हमारे घर में भी यही कमी है। हम किसका को कह दें? इसलिए कि जो हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं ना, उनको तरबियत नहीं दी गई। और अगर आप चाहें तो आज भी जमाने में इनकलाब पैदा हो सकता है। आप कहोगे कैसे? मैं अपने घर की से बात करता हूँ। हमारी वालदा बिल्कुल अंगूठा टेक मेरी माँ, ऐसे समझे आप, कुछ नहीं जानती। मैं एक दिन जब मेरी फरागत हुई, फरागत के बाद घर पे बैठा था तो वही देखा माहौल ना जो पहले था। मैंने अपने माँ से कहा, माँ तू जहन्नम में जाएगी। तो मेरी माँ कुछ भी है, माँ है। हमने कहा माँ जहन्नम में जाएगी। कहा क्यों? तो मैंने कहा कि आज तक ये बता माँ तूने कितने सजदे अदा किए? क्या कहा? माँ तू ये बता कितने सजदे तूने किए? माँ ने कहा, रोने लगी मेरी माँ, ज़रीफ है, रोने लगी। कहा बेटा मेरे माँ बाप ने मुझे उस लायक तालीम ही नहीं दी, और मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे सजदा कैसे करनी है। कसम खुदा की मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, इसी दिन से मैं जब घर पे रहने लगा, इधर से आता तो माँ से कहता, माँ नमाज ऐसे पढ़नी है, माँ सना ऐसे पढ़नी है, माँ सूरह फातिहा ऐसे पढ़नी है, माँ इस तरीके से वजू करना है, माँ इस तरीके से सजदा करना है, माँ इस तरीके से क़याम करना है, माँ इस तरीके से क़ौमा में बैठना है, इस तरीके से रुकू करना है। कसम खुदा की, जिस माँ ने अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा एक सजदा नहीं किया था, वही माँ आज से पहले मुसल्ला बिछा के बैठ जाती है, फजर में बेदार मुझको करती है। ये तरबियत उस माँ की नहीं है, उस माँ ने जो मुझे इल्म दिया था और पढ़ाया था, मैंने तो मशक्कत करके इसके बाद मैंने अपने माँ के ताल्लुक से जब माँ से बातें करनी शुरू की और उसको समझाने की कोशिश की, अल्लाह ने इस माँ के दिल को बदल दिया। मेरी फजर छूट जाती है लेकिन माँ की फजर नहीं छूटती। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाल्लाह तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। और जब माहौल बन जाएगा ना एक बैग ऑटोमेटिक, जब यार एक देहाती मसल बुढ़वा लोग कहते हैं, कहते कहत कहत काट पसीज जाते, कहते कि नहीं कहते। हम वो देहात से आए, कोई शहर से बहुत बड़े सिटी से नहीं निकल के आए। आपके बीच में रहूं, आपके बीच में बला पड़ा, माहौल बदल जाएगा ऑटोमेटिक। मैं कहता हूँ नमाज़े पंजगाना अगर नहीं पढ़ेगी हफ्ते में तो जरूर पढ़ेगी ना, जब मौका मिलेगी तब पढ़ेगी। लेकिन ऐसी औरतों की मैं मिसाल दे सकता हूँ, एक नहीं 1000 से ज्यादा, कि जिंदगी में एक सजदा नहीं किया। बताओ उसका जिम्मेदार कौन? तुम चाहो तो तुम्हारी माएँ भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। कसम खुदा की मिंबर पे बैठ के कहता हूँ यार, मेरी फजर छूट सकती है लेकिन मेरी माँ की फजर नहीं छूटती है, जो नहीं पढ़ती थी कभी। और इतनी बरकत हुई ना रब के फजल से कि उस माँ ने रोज़े रसूल की भी जियारत की उसी के बदौलत, है ना। रोज़े रसूल की बैतुल्लाह में हाजिरी भी दी, और गुज़िश्ता साल उस माँ ने बारगाहे गौसे आज़म में भी हाजिरी दे दी। ये हकीकत है। मैं अगर झूठा हूं तो ये इस बच्चे से पूछ सकते हैं। तो यार आपको भी बदल सकते हैं अपने माहौल में। मैं कहता हूँ एक दिन में कोई औरत नहीं मानेगी, 2 दिन में आपकी माँ हो, बाहों में बैठ जाए, बगल में बैठ जाए, बैठने के बाद कहें माँ मैं जानता हूँ तू नमाज नहीं पढ़ती, ठीक है, इसलिए कि तुझे तरीका नहीं आता, लेकिन माँ कभी कभी मुसल्ला बिछा के मौला की बारगाह में सजदा रेज हो जा। नहीं मालूम तेरे आंख से कौन सा कतरा गिरे रब को बारगाह में मौजूद है। हम नहीं जानते, पूरी जिंदगी तुम मस्जिद में पड़े रहो, अगर रब ने नहीं कबूल किया एक सजदा तो सब बेकार है। और एक सजदा अगर रब ने कबूल कर लिया तो वही सजदा पूरी जिंदगी के लिए भारी हो जाएगा। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने माओ को, बेटियों को। और सबसे बड़ी बात सुनो, आपके यहाँ मदरसा है कि नहीं है? नहीं है, जहाँ भी हो कहीं तो बच्चे पढ़ने जाते होंगे ना। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। जिस तरीके से बेटों को पढ़ाते हो ना, इसी तरीके से बेटियों को भी दीनी तालीम दो। और अगर तुम्हारी बेटियां उर्दू पढ़ ले तो कभी कभी अपने जो मदरसा है ना, मदरसा हमारा, वहां तुम चले जाया करो। जाने के बाद जो उस्ताद हो, आलिम हो, हाफिज हो, जो भी हो, उनसे अदब से पूछो हजरत मेरी बच्ची क्या पढ़ती है, बच्ची की बातें कर रहा हूँ। अभी बेटे पे भी थोड़ी बातें करनी है। अगर वो कहे आपकी बेटी ये पढ़ती है तो फौरी तौर पे पूछो हुजूर ये बताएं मेरी बेटी उर्दू पढ़ पाती है या नहीं। अगर जवाब हाँ में मिल जाए तुम्हारी बच्ची उर्दू पढ़ लेती है, फौरन उनके कदम को चूम लो। चूमने के बाद कह दो हजरत कोई सीरत की ऐसी किताब बता दो जिसमें हुसैन की बहन ज़ैनब की सीरत मौजूद हो। सीरत की कोई ऐसी किताब बता दो जिसमें हसनैन की माँ सैयदा फातिमा की सीरत मौजूद हो। सीरत की कोई ऐसी किताब बता दो जिसमें पीराने पीर की माँ की सीरत मौजूद हो। सीरत की कोई ऐसी किताब बता दो जिसमें सैयदा सत्रह 9 लाख सीरत मौजूद हो। और इस आलिम से किताब के नाम पूछ लो। नाम पूछने के बाद में अगर ला सकते हो तो ले आओ, वरना आलिम को पैसा दे दो, 10-20 रुपया बढ़ा के दे दो और उनसे कहो ला करके मेरी बेटी को सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ा दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ा दो, सैयदा उम्मुल खैर फातिमा की सीरत पढ़ा दो। कसम खुदा की अगर हसनैन की बहन सैयदा ज़ैनब की सीरत जो बेटी पढ़ लेगी वो बेटी जान तो दे सकती है लेकिन मुर्तद नहीं हो सकती है। मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती है। बेटियां जो मुर्तद हो रही ना, समझे क्या? कुछ नहीं है। बेटियां हमारे गैरों के बिस्तर की जीनत बन रही, लेकिन मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि जितनी मुर्तद हुई है ये मदरसे की चटाई पे नहीं बैठी। अगर मदरसे की चटाई पे बैठ गई होती और हमारे कारी सद्दाम जैसा कोई कारी होता, सैयदा ज़ैनब की सीरत उस बच्ची को पढ़ा देता। और जिस बच्ची ने सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ी है वो जान तो दे सकती है लेकिन मुर्ताद नहीं हो सकती है। तो अपनी बेटियों को इन पाक बीवियों की सीरत पढ़ा दो।
ऐसी नहीं तुम्हारी बेटी होगी कि जिंदगी में एक सजदा ना करे। इसमें बातें बहुत है, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वरना बात बड़ी लंबी होगी। तो अपनी बेटियों को पढ़ाओगे ना, वल्लाह पढ़ाओ यार, वरना फिर आने वाला वक्त बड़ा भयानक है। बेटियों को क्या सिर्फ ज्यादा नहीं, कुरान की तालीम दे दो, पाक बीवियों की सीरत पढ़ा दो। अरे यार, अगर जो बेटी सही तरीके से सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा को पढ़ लेगी, उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। ये तो बेटियों की, और अपने बेटों को भी पढ़ाओ। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बेटे को यलल भी कराओ। और हमारे समाज में एक बात मशहूर है हजरत, मशहूर ये है कि नौकरी मिलेगी नहीं तो पढ़ाने से फायदा क्या है ना कारी साहब, ये मशहूर है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपकी बात झूठी है कि नौकरी मिलेगी नहीं तो पढ़ाने से फायदा क्या। हमारे एक दोस्त है तबरेज नाम है, बस्ती के रहने वाले, 6 भाई 6 सरकारी सर्विस करते हैं, नहीं 4 भाई सरकारी सर्विस करते हैं और 2 विदेश में सर्विस करते हैं। दोनों इंजीनियर, एक लंदन में एक जापान में। लंदन में जो है उसका 13 लाख रुपया तनख्वाह महीने का बनता है, जापान में उसका तकरीबन 8-9 लाख के करीब उसका इंडियन बनता है। अब मैं आपको बताऊं, यही जुमला जो आप कहते हैं कि नौकरी मिलेगी नहीं तो पढ़ाने से फायदा क्या है, मैंने उसके भाई, एक जो बड़े हैं वो सेक्रेटरी हैं, दूसरा भाई मास्टर है, तीसरा भाई बैंक मैनेजर है, मैंने यही कहा था तो उन्होंने कहा मौलाना तुम्हारी सोच गलत है। मैंने कहा कैसे? तब उन्होंने, जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा था पहले उस मुकाम पे पहुंचो, ऑटोमेटिक तुम्हें तलाशा जाएगा, इस लायक बन जाओगे, तुम्हें होना जाएगा, तुम्हें ढूंढा जाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो पढ़ाने का तरीका, उस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को जलन भी कराओ, बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को IAS बनाओ, बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को IPS बनाओ, बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले अपने बच्चों को कुरान का कारी पढ़ा दो, इससे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो। मैं कहता हूँ, हमारे समाज के कुछ लोगों की सोच है, अगर आलिम बनाऊंगा तो 6-7 हजार कमाएगा, हाफिज बनाऊंगा तो 6-7 हजार कमाएगा। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारी सोच है आलिम कम कमाता है, हाफिज कम कमाता है, तुम कुरान पढ़ा दो, आलिम मत बनाना, तुम कुरान पढ़ा दो, हाफिज मत बनाना, तुम कुरान पढ़ा दो, मुफ्ती मत बनाना, इससे इमामत मत करवाना, इससे बच्चों को दीनी तालीम मत दिलाना। लेकिन इतना कुरान पढ़ा दो कि जब तेरा जनाजा निकले तो मुसल्ले जा नमाज पे दूसरे का बेटा न खड़ा हो, इसलिए तू जनाजा कारी सत्ताम भी पढ़ाते हो, मौलाना मीर भी पढ़ाते हो, कारी शमीम, कारी शेख भी पढ़ाते हो, कारी अनवार भी जनाजा पढ़ाते हो। जनाजे में जो दुआ कारी अनवार पढ़ेंगे वही दुआ मैं पढ़ूंगा, वही दुआ वक्त का मुफ्ती पढ़ेगा, वही दुआ एक छोटा सा मौलवी पढ़ेगा। लेकिन दुआ पढ़ने का लहजा अलग होता है, सबके अंदाज अलग होते हैं। जब ये पढ़ेंगे कि जितने उलमा बैठे हैं, नहीं मालूम कितने जनाजे पढ़ा दिए हैं, इनसे अगर शुमार कराओ तो ये बता नहीं सकते हैं इन्होंने कितने जनाजे पढ़ा दिए हैं। लेकिन अगर तेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा और जब तेरा जनाजा निकलेगा, मुसल्ले पे तेरा बेटा होगा तो उसका लहजा अलग होगा। अगर बेटा मुसल्ले पे हो, बाप का जनाजा सामने हो, तो जैसे ही बेटा आमीन मान के खड़ा होगा और कहेगा अल्लाहुम्मा कुल्ली वक्तिना वलकितना वशाहिदना वकाइदना, इधर बेटा दुआए में तक पढ़ेगा, इसकी मां रब्बे काबा की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जो मेरा बंदा कफन पहन के लेता है, इसने जमीन पे अपने बेटे को कुरान पढ़ाता था, आज उसका बेटा मुझसे कह रहा है ऐ रब्बे काबा मेरे बाप को बख्श दे, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसके बेटे ने कुरान पढ़ी है, इसको मैं बख्श दूं। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो कफन पहन के लेता है, इसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था, कुरान के बदौले मैंने इसको बख्श दिया, जन्नत अता फरमा दिया। तो इतना कुरान जरूर अपने बेटे पे पढ़ाओ, इतना कुरान, जनाजा तेरा हो मुसल्ले पे दूसरे का बेटा ना खड़ा हो। यार लहजा अलग होता है, कभी बाप का जनाजा उठाए हो तो जानता होगा वो आदमी,
कि जब बाप का जनाजा कंधे पे उठाता है तो बेटे को यूं महसूस होता है कि आज पूरी कायनात की नीमत मुझसे रूठ गई है। जब माँ बाप होते हैं तब किसी को एहसास नहीं होता। मैंने जो आयत पढ़ी उसके का तर्जमा भी अभी नहीं किया, बातें तो बड़ी दूर तक हो गई, है ना। और हमारे कारी नेमत साहब ने कहा था कि 20 मिनट, और मैंने भी इजाजत दे दिया था, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है जो सब बैठे हैं। जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है दोस्त। मैं जानता हूँ आप, लेकिन इतना बड़े अदब से कहता हूँ, जितने बैठे हो अहद करके उठना। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो उस बेटे को इतना कुरान जरूर पढ़ा जा कि जनाजा, मरोगे ना कि नहीं मरोगे? कोई इसमें है कि जो अमर मूर पी के आया हो नहीं मरेगा? सब मरेंगे ना। मरना तो जरूर है यार, मरना जरूर है। तो जब मरना है ना, तो जो भी आपको दुनियावी तालीम अपने बेटे को देना, मेरी तरफ से इजाजत है। मेरी तरफ से नहीं, इस्लाम की तरफ से भी इजाजत है। और ये तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने ही जमाने में बता दिया था, जंगे बद्र के मौके पर। ठीक, तो दुनियावी तालीम दो अपने बेटे को, लेकिन उससे पहले कुरान इतना पढ़ाओ, जनाजा तुम्हारा हो, मुसल्ले पे दूसरे का बेटा ना हो। लहजा अलग होता है यार, सब वही दुआ पढ़ते, चोटी का आलिम आसमान से किसी को बुलाओ तो वही पढ़ेंगे। लेकिन अगर बाप का जनाजा सामने हो, बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो, तो लहजा अलग हो। एक तो जुबान से कलमा निकलेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हज्जना, दिल से आवाज आएगी, बाबा आज आप मुझसे जुदा हो रहे हैं। आंखें अलग कुछ और कहेंगे, दिल कुछ और कहेगा। जुबान से जो कलमा निकलेगा दर्द में डूबा हुआ होगा। किसी ने कहा था, दिल से जो आह निकलती है असर लगती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो इतना कुरान जरूर पढ़ाना अपने बेटों को कि जनाजा तुम्हारा हो, मुसल्ले पे दूसरे का बेटा ना खड़ा हो। बड़े अदब से आपको पैगाम देके जा रहा हूँ साहिबो, इतना जरूर अपने बेटों को कुरान पढ़ा देना, मुसल्ले पे तुम्हारा ही बेटा खड़ा हो, इसलिए कि उसका ही एक अलग अजीब, उसकी एक अलग अजीब कैफियत होगी। जिसने अपने बाप का जनाजा उठाया है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि सोचो तो सही, जब बाप का जनाजा घर से निकलता है तो बेटे के ऊपर कैसी कैफियत बैठती हो। अगर तुम नहीं जानते हो तो मुझ गुनहगार से पूछो। जिस वक्त आपके यहाँ आज चल के आया हूँ, मगरिब बाद करीब निकला हूँ। अगर इससे आज से 2 साल पहले जब मगरिब के बाद गाड़ी पे अगर बैठ जाता था तो एक आवाज आती थी, सूरज गुरूब हो गया है, अब कहाँ जा रहे हो। अगर मैं ये भी कह देता कि बाबा प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, फौरन आवाज आती थी, गाड़ी खड़ी कर दो, रात काफी हो गया है, रात काफी हो गया, अब जाने की इजाजत नहीं है। अगर रात में कहीं घर पहुंच जाता था तो फिर ये जवाब मिलता था, तुम जहाँ गए थे वहाँ जगह नहीं थी, वहाँ जमीन कम पड़ गई थी, इसलिए तुम रात में चले आए हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो जाती तो क्या होता? कसम खुदा की 2 साल बीत गए हैं, 2 साल के बाद अब ये लहजा नहीं सुनने को मिलता है। कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हो, कोई ये नहीं कहता है रात की इतनी तारीखी में तुम क्यों आए हो। इसी तरीके से सभी का होता है। शायद जिनके माँ बाप जिंदा है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करके राजी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो गए, माँ बाप तुमसे राजी है, तो याद रखो रब्बे काबा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। और अगर ये दोनों तुमसे नाराज है तो रब्बे काबा भी नाराज हो जाएगा, मदीने वाला भी नाराज। जिनके माँ बाप जिंदा है, खिदमत खूब करो। और बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, किसी के मुंह में ऐसी जुबान नहीं जिस जुबान को रब ने बाप के मुंह में डाल रखा। किसी खातून के मुंह में ऐसी जुबान नहीं जिस जुबान को रब ने माँ के मुंह में डाल रखा। मैं कहता हूँ यार, माँ और बाप मर के बिस्तर पे हूँ, खुदा सारे लोगों के माँ बाप को लंबी उम्र दे दे, आमीन। जिसके माँ बाप गए होंगे वो तसव्वुर करे थोड़ी देर के लिए ना, क्या एहसास हो। मर के बिस्तर पे ये दोनों, कौन? माँ और बाप मर के बिस्तर पे हूँ। आप पूरी जिंदगी गुस्ताखी की हो, पूरी जिंदगी माँ बाप की शान में गुस्ताखी की हो। माँ बाप मर के बिस्तर पे हो, जाओ चरणों में बैठ जाओ, कदमों में बैठ जाओ। बैठने के बाद कह दो, बाबा तुम तो जा रहे हो, मेरे लिए भी कुछ कह दो। कसम खुदा की, अगर बाप के जिस्म में कुव्वत होगी
आखिरी लम्हात में अपने बिस्तर पे उठ के बैठ जाएगा। बैठने के बाद हाथ को उठाएगा, उठाने के बाद कहेगा रब्बे काबा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे बेटे को सलामत रखना। अगर माँ के चरणों में बैठ जाओ आखिरी लम्हात में, बैठने के बाद कहते माँ तुम तो जा रही हो लेकिन बताओ जाते जाते क्या कहते जा रही हो। कसम खुदा की अगर माँ के जिस्म में ताकत होगी, मर्द बिस्तर से अगर उठने की लायक होगी तो अपनी पूरी ताकत को जमा करेगी। जमा करने के बाद बिस्तर पे बैठ जाएगी। बैठने के बाद ये कहेगी बेटा मैं तेरे लिए कुछ और नहीं कर सकती, लेकिन ये माँ आखिरी लम्हात में अपने हाथ को उठाएगी, अपने आंचल को उठाएगी, उठाने के बाद ये कहेगी अरे बेटा ये तो जा रही ही मेरे बेटे को सलामत रखना। इस तरीके से दुआ देने वाली अगर कोई साथ है तो इस साथ का नाम माँ बाप है। उस जात का नाम माँ बाप है। ये हमारे भाई ना बच्चा पैदा हुआ तभी इतना फंक्शन किए, काफी रुपए खर्च किए करीब करीब, अकीका वगैरह भी शायद किया है ना। हाँ अकीके पे यार तो कोई बात ही नहीं, बात तो बहुत सारी हो गई। खैर जो भी बात हुई बेहतर है ना। जल्दी जल्दी ले आओ, चलो खत्म करने जा रहे हैं। ये लोग बैठे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, ये सब मुझसे बड़े हैं भाई। सुने बच्चा पैदा हुआ, सारे लोग खुशी के माहौल में, लेकिन यार एक दिन आता है कि ये बच्चे माँ बाप को जब तकलीफ देने शुरू करते हैं, जवान होते हैं ना, जब ये जवान होते हैं माँ बाप को तकलीफ देते हैं। आज अगर उस बच्चे की खुदा ना करे किसी के जरा सी एक चीख निकल जाती है